ठाकरे भाइयों यानी उद्धव और राज ठाकरे के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मामला यहां तक बढ़ गया कि राज ठाकरे को शिवसेना के संजय राउत ने गद्दार तक कह दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई अब खुलकर देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी ने खुद को अलग रखते हुए उद्धव सरकार पर चुटकी ली है। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे शायद उनके आंख भरे हो गए पानी से। संजय राउत के इस बयान से आप साफ समझ सकते हैं कि ठाकरे परिवार में दूरियां किस कदर बढ़ चुकी हैं। यानी राजनीति अब इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि हनुमान चालीसा के पाठ के बाद भाई बनाम भाई की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी है। राज ठाकरे पुणे में श्री संभाजी महाराज की समाधि के दर्शन करने पहुंचे थे, जबकि पुणे में आज ही महाविकास आघाड़ी ने भी रैली की। यानी अब शक्ति प्रदर्शन के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस खुलकर मैदान में आ गई है। राज ठाकरे ने जिस तरह लाउड स्पीकर विवाद में अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया है, उससे साफ है कि राज ठाकरे 15 साल बाद अपनी राजनीति को नए रंग रूप में लेकर आ रहे हैं और नया रंग हिंदुत्व का है। हनुमान चालीसा के पाठ का मुद्दा हो या फिर लाउड स्पीकर का मुद्दा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थक मौका मिलते ही एक दूसरे के सामने आ जा रहे हैं। हाल ही में राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया था कि दुर्भाग्य से हमारे पास महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, यहाँ भोगी है। राज ठाकरे के इस बयान से ये साफ हो गया है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ को योगी कहते हुए अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, उससे राज ठाकरे अब उन पर राजनीतिक हमले से परहेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। यही वजह है कि उद्धव की तरफ से शिवसेना के संजय लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर हो गए हैं। करण बीजेपी बना रही है, बीजेपी हमसे सामने आकर नहीं लड़ पाती, बीजेपी हमसे सीधे टक्कर नहीं दे पाती, तो ये सब छोटे मोटे लोगों को पकड़कर राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में क्या क्या किया था, या अगर योगी जी भूल गए हैं तो योगी जरूर उनसे गले मिलेंगे। यानी ठाकरे बनाम ठाकरे की इस लड़ाई के बीच संजय राउत कहते हैं कि ये सारा समीकरण बीजेपी का बनाया हुआ है, जबकि बीजेपी चुटकी भरे अंदाज में राज बनाम उद्धव ठाकरे की दूरियों को परिवार का अंदरूनी मामला बता रही है और कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। की स्थिति हो गई कि दो नावों पर सवारी करना कितना मुश्किल है कि मैं हिंदुत्व भी हूं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का भी उत्तराधिकारी हूं, और मुस्लिम लीग के साथ समझौता किए हुए कांग्रेस, बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ सजदे में वाली कांग्रेस, और असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ वाली कांग्रेस के साथ भी है। अब जब इतना आपको संतुलन बनाना पड़ता है तो वह असंतुलन आपकी पार्टी संगठन से लेकर परिवार के अंदर दिखाई पड़ने लगता है। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे एनसीपी और कांग्रेस के रिमोट से चलने वाली सरकार बता डाला है। बीएमसी चुनाव से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी संग्राम में एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ राज ठाकरे और बीजेपी। साफ है सियासी पारा अभी और चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.